हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो राइटिंग टास्क 2 के पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे की टाइप में होगा। एंड इस ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हम कैसे डेवलप करते हैं। अगर आप 7+ और 8+ बैंड अचीव करना चाहते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में, तो जो बैंड डिस्क्रिप्टर है उसको कैसे अच्छे से यूज़ करना है या उसके कौन से फीचर्स हैं जिसको ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है न्यू टेक्नोलॉजीज। न्यू टेक्नोलॉजीज हैव चेंज्ड द वे चिल्ड्रन स्पेंड देयर लेयर टाइम। डू द एडवांटेजेस आउट विद द डिसएडवांटेजेस। के जो नई टेक्नोलॉजी है उन्होंने कैसे जो बच्चों का लेयर टाइम स्पेंड करने का वे है उसे चेंज किया है। कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उसने जो बच्चों का लेजर टाइम स्पेंड करने का वे है उसे चेंज कर दिया है या चेंज हो चुका है। उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं। अगर हम राइटिंग टास्क 2 के टाइप्स की बात करें तो जो सबसे ईजीएस्ट टाइप रहता है वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस का टाइप रहता है। इसमें हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों को एक्सप्लेन करना था। जो आपका ओपिनियन रहता है, अगर आपको लगता है कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा, तो वो आप पीपी सेकंड में लिखते हैं। अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर की बात करें तो सबसे पहले रहता है टास्क रिस्पॉन्स के। अगर आप एक टॉपिक के बहुत ब्रॉड आइडियाज़ लिख रहे हैं, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके जो अगर जैसे क्वेश्चनिंग की गई उसके हर एक पार्ट को एड्रेस करते हैं, तो आप टास्क रिस्पॉन्स के पार्ट को अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेजन आता है, मींस फ्लुएंसी। अगर आप फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन से अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो कोहेरेंस एंड कोहेजन का पार्ट है वो क्लियर रहता है। उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपकी वोकेबलरी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी वोकैब या कितनी अच्छी कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं। एंड ग्रामर की रेंज में आप कौन से मिक्स एंड कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करते हैं, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, तो वो आपकी ग्रामर की रेंज को शो करता है। अगर आप 7+ बैंड ऐसे अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको ब्रॉड आइडियाज़ लिखने होते हैं, टॉपिक के हर एक पार्ट को एड्रेस करना होता है अच्छे से, कोहेजन अच्छे से मेंटेन करना होता है, लेक्सिकल रिसोर्सेज लिखने होते हैं, एंड ग्रामर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बीपी फर्स्ट, बीपी सेकंड एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। पहले की लाइन जो रहेगी वो हमारी टॉपिक से को पैराफ्रेज करेंगे। नेक्स्ट उसकी थीसिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट बीपी 1 में जो आपको लगता है कि जिसके फेवर में आप नहीं हो, अगर आपको लगता है कि इसकी डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो आप डिसएडवांटेजेस को सेकंड बीपी में लिखेंगे एंड एडवांटेजेस को फर्स्ट बीपी में लिखेंगे। देन उसका कंक्लूजन। ओइंग टू द रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये ओइंग टू मींस ड्यू टू द जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौरान देयर हैज बीन अ सिस्मिक शिफ्ट की अ ह्यूज चेंज इन द मैनर इन विच चिल्ड्रन स्पेंड देयर फ्री टाइम। के एक बहुत चेंज आया है उस वे में जो चिल्ड्रन अपने फ्री टाइम को, जिसमें बच्चे अपना फ्री टाइम स्पेंड करते थे। फर्स्ट लाइन में हमने पैराफ्रेजिंग किया। नेक्स्ट थीसिस स्टेटमेंट, while these technological innovations usher in numerous advantages, they also come with certain drawbacks। के कहता है कि अगर कहते हैं चाहे कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस usher means lead in numerous advantages, तो इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, बट दे ऑल्सो कम विद के जो वो सर्टेन डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक्स में भी या बहुत से ड्रॉबैक्स भी उसके वो प्रोवाइड करता है, कम अप विद उसके साथ। कि चाहे कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं उसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, बट उसके जो डिसएडवांटेजेस भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। एंड फर्स्ट बीपी में हम एडवांटेजेस एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके नेक्स्ट बीपी में डिसएडवांटेजेस। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेजेस इज द एजुकेशनल पोटेंशियल इनहेरेंट इन मॉडर्न डिवाइसेस। के सबसे ऑब्वियस एडवांटेजेस है वो है एजुकेशनल पोटेंशियल के जो मॉडर्न डिवाइसेस में इनहेरिट है। अनलाइक प्रीवियस जनरेशन हु रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल बुक्स, जैसे जो प्रीवियस जनरेशन थी वो अपने जो ट्रेडिशनल बुक्स थी उसके ऊपर रिलाई करती थी। टुडेज चिल्ड्रन कैन असेस अ प्लेथोरा ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, के जो आज के बच्चे हैं वो बहुत से ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन एक्टिव लर्निंग ऐप एंड एजुकेशनल गेम्स, के बहुत सी ऐप्स पे वो सर्च कर सकते हैं, एजुकेशनल गेम्स खेल सकते हैं। फॉर इंस्टांस प्लेटफॉर्म्स लाइक बायजूस एंड अनअकैडमी ऑफर टेलर मेड कोर्सेज, के जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे बायजूस हो गया या अनअकैडमी हो गया, जो ऑफर करता है उन्हें टेलर मेड कोर्सेज मींस एक पर्टिकुलर कोर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। दैट कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं उसको कैटर करता है। फर्दरमोर टेक्नोलॉजी एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक ग्लोबली, जो टेक्नोलॉजी है वो बच्चों को एनकरेज करती है कि वो ग्लोबली सोचें। थ्रू आउट द इंटरनेट के थ्रू दे कैन कम्युनिकेट विद पीयर्स अक्रॉस द ग्लोब, वे अपने पीयर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में।
फोर्सिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप, जो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है या फ्रेंडशिप है उसको बढ़ावा देती है। तो फर्स्ट वीक में हमने उसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया। एडवांटेजेस कौन थे कि जो बच्चे हैं उनके जो मॉडर्न डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो वो जो ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे बायजूस हो गए या अनअकैडमी हो गए उसकी हेल्प से वो एजुकेशन या एजुकेशनल गेम्स हैं या जो लर्निंग एप्स है उसके थ्रू वो कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड उसके अलावा वो एक जो उनका कम्युनिकेशन का वे है वो और ज़्यादा ब्रॉडर हो जाता है। वो अपने किसी भी पीयर से बात कर सकते हैं जिससे उनकी रिलेशनशिप की और एनहांस होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है जो क्रॉस कल्चर की वो इम्प्रूव होती है। तो उसके नेक्स्ट में भी हम इसके डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करेंगे। हाउएवर देयर आर कंसर्न अबाउट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड इट्स रेमिफिकेशन ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ। ये चाहे कि इसके कहते हैं बहुत से कंसर्न है। एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करने के, एंड इट्स रेमिफिकेशन मीन्स डिसएडवांटेजेस ऑन चिल्ड्रन हेल्थ। इसके जो चिल्ड्रन की हेल्थ के ऊपर बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, बहुत लंबे समय तक बैठना, ऑफन with poor posture can lead to a multitude of health issues including obesity। के जो एक poor posture जिसके साथ वो बहुत सी health issues को बढ़ावा देते हैं जैसे obesity हो गया। Additionally, the virtual world sometimes becomes so alluring that children might feel isolated from the real world। के जो virtual world होता है कई बार बच्चों को ऐसे एक्सप्लोर करता है कि जो बच्चे हैं वो आइसोलेटेड फील करने लगते हैं अपने जो रियल वर्ल्ड है उसमें, लीडिंग टू वीकर इंटरपर्सनल स्किल, जिसमें जो उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं वो और ज़्यादा वीक हो जाती हैं। वाइल दीज इशूज़ आर लिजिटिमेट, चाहे कि कहते हैं कि इस इशूज़ को टैकल किया जा सकता है, दे कैन बी मिटिगेटेड विद पेरेंटल गाइडेंस। के ये कैसे कम की जा सकती हैं विद द पेरेंटल गाइडेंस के जो पेरेंट्स हैं उन्हें गाइड करें। सेटिंग बाउंड्रीज ऑन यूजर्स टाइम, के उनकी जो बाउंड्रीज हैं जो टाइम के यूजर्स की टाइम कमिटमेंट्स हैं उसे सेट कर दें कि वो इतना टाइम जो ऑन स्क्रीन स्पेंड करेंगे। तो सेकंड पीपी में उसके नेगेटिव्स बताए। नेगेटिव्स में क्या कि उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो मैटर करते हैं, जो उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो उनकी जो रियल वर्ल्ड में या उनकी फेस टू फेस इंटरेक्शन है सोसाइटी के लिए या अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, वो कम हो जाती है जब वो ज़्यादा टाइम कंप्यूटर्स पे या मोबाइल फोन्स पे स्पेंड करेंगे। इन कंक्लूजन, ऑल्दो न्यू टेक्नोलॉजी प्रेजेंट सम challenges in the realm of children's layer, the advantages particularly in education and global connectivity। कहते हैं कि जो चाहे जो टेक्नोलॉजी है बहुत से चैलेंजेस और बच्चे की जो लेयर टाइम है उसमें प्रेजेंट करता है एडवांटेजेस के रूप में, जैसे एजुकेशन हो गई या ग्लोबल कनेक्टिविटी होगी। मेक देम इंडिस्पेंसिबल इन टुडेज वर्ल्ड, जो उन्हें जो आज का वर्ड है उसमें इंडिस्पेंसिबल बनाता है कि वो जो उनकी जो रियल लाइफ में जो भी कनेक्टिविटी होती है उसमें वो लैक करते हैं। तो ये था हमारा आज का ऐसे, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू ऐसे शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।